से ना सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी के काशी दौरे की। अपने दौरे के दूसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी के सर्ववेद महामंदिर धाम में आयोजित विहंगम योग शिविर कार्यक्रम में शामिल हुए। वो यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को देश के विकास का मूल मंत्र बताया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की। ये बैठक गुड गवर्नेंस को लेकर हुई। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। ये बैठक बीएलडब्ल्यू प्रशासनिक भवन में हुई थी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ वाराणसी से निमेश राय। निमेश, आपसे जानना चाहेंगे आज के जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहे हैं, सबसे पहले जो बैठक खत्म हो चुकी है उसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है? किस एजेंडे को लेकर बातचीत हुई आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की? देखिए, प्रधानमंत्री आज सिर्फ मुख्यमंत्रियों की काउंसिल से ही नहीं मिले हैं, उनकी मीटिंग में नहीं शिरकत की है उन्होंने, बल्कि मेयरों की एक मीटिंग भी हुई है और उसके साथ भी प्रधानमंत्री ने इंटरेक्ट किया है। तो जैसा मैंने पहले भी आपसे बात हो रही थी मनोराज कि कल का दिन जो है धर्म और कर्म का था और आज का दिन प्योरली पॉलिटिकल रहा है और पॉलिटिकल काम भी हुए हैं। जैसे मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और उसके बाद शाम को जब सर्ववेद मंदिर में प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया तो उस समय भी पॉलिटिकल मैसेज ही दिया और क्या एजेंडा आगे रहने वाला है गवर्नेंस के लिए, सरकार चलाने के लिए या फिर सरकार बनाने के लिए, वो आज प्रधानमंत्री लोगों से शेयर करते हुए दिखाई दिए। साफ एजेंडे की अगर बात करें तो गुड गवर्नेंस जैसा आपने कहा वही एक सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसके ओट में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहीं न कहीं प्रखर रूप से सामने प्रेजेंट किया गया है और प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने आप को नजीर बना करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, वाराणसी को नजीर बनाते हुए मुख्यमंत्रियों के लिए एक लीडरशिप की जो बात होती है ना कि लीडर खुद पहले करके दिखाता है और फिर अपने साथ लोगों को फॉलो करने को कहता है, ठीक वही बात आज मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री के इंटरेक्शन में भी हुआ है। प्रधानमंत्री ने खुद वाराणसी में करके दिखाया है, डिलीवर करके दिखाया है और कुछ ऐसा ही उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों से भी कर दिखाने की अपील की होगी और कैसे किया जाता है ये भी मंत्र दिया होगा और साथ में जो आगे आने वाले चुनाव हैं उनको लेकर के जो पॉलिटिकल बातें होती हैं या विरोध से कैसे निपटा जाए इसकी बातें भी हुई होंगी। जी निमेश, चूंकि चुनाव बेहद नजदीक है, 5 राज्यों के भी चुनाव हैं और काशी में ये बैठक कई मायने में खास हो जाती है, क्या चुनाव को लेकर भी इसमें चर्चा हुई? निमेश, आपको ऑडियो मिल रहा है? निमेश से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 राज्यों के बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी। एजेंडा था गवर्नेंस और जिस तरह से निमेश राय हमारे संवाददाता बताते हुए कि कुल मिलाकर ये एक संदेश देने की कोशिश की गई थी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि काशी में देखिए जिस तरीके से हमने काशी मॉडल तैयार किया है उसी तर्ज पर आप लोग भी विकास को आगे बढ़ाएं। तो गुड गवर्नेंस को लेकर ये बैठक हुई थी जिसमें जेपी नड्डा भी शामिल हुए, भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। इसके साथ ही तमाम बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इसके बाद खबर यह है कि तमाम मुख्यमंत्री अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं जहां पर रामलला के दर्शन उन्हें करने हैं। तो कुल मिलाकर हिंदुत्व को धार देने की भी कोशिश इस तस्वीर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है। काशी मॉडल के जरिए एक माहौल बनाने की यहां पर कोशिश बीजेपी के चुनाव के वक्त रहेगी। कुछ देर पहले योग
कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल हुए। निमेश का एक बार फिर रुक करते हैं। निमेश, तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, चूंकि योग कार्यक्रम में भी वो पहुंचे, संबोधन भी किया, इस वक्त कहां पर है, कुछ लोकेशन के बारे में अगर आप बता पाए। देखिए, प्रधानमंत्री का जो अंतिम वेन्यू था वो सर्ववेद मंदिर ही था और यहाँ पे वो योग के कार्यक्रम में शिरकत की और वहाँ सभा भी उन्होंने की। वो कार्यक्रम ओवर हो चुका है और प्रधानमंत्री फिलहाल एयरपोर्ट में हैं। लाउंज पे नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है, जो नेता उनके साथ राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें या फिर मुख्यमंत्री हैं, लोगों का भी डिपार्चर अब धीरे धीरे हो रहा है। जो मेहमान आए हुए थे, प्रधानमंत्री फिलहाल एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। निमेश, संबोधन में क्या बड़ी बातें रही, क्या सियासी संदेश भी यहाँ से निकलकर सामने आया है? और चूंकि योग हो, गाय हो या फिर मंदिर हो, ये हमेशा बीजेपी के एजेंडे को सूट करते रहे हैं, तो इसके मायने क्या है, जरा ये भी हमें समझाइए। देखिए, जो डिलीवरी प्रधानमंत्री ने कल की है विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में, या फिर इसके पहले जो काशी के विस्तार और ब्यूटिफिकेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हुए हैं, पंचकोसी मार्ग की बात करें, रिंग रोड की बात करें, एलिवेटेड सड़कों की बात करें, फ्लाईओवर्स की बात करें, तो वो सारी चीज़ें प्रधानमंत्री की एक डिलीवरी मैन की छवि को बनाते हैं और उसी को प्रधानमंत्री बार बार लोगों के सामने और लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास भरने की कोशिश करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री कल भी और आज भी, और सबको साथ लेके चलने की बात भी उन्होंने कही। और कल का अगर आप दिन गौर करें तो कल के दिन भी उन्होंने कोई पॉलिटिकल तंज किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया और आज भी उन्होंने मंच से किसी विरोधी दल का नाम नहीं लिया। ये अपने आप में बड़ी बात है। लगता है कि प्रधानमंत्री पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और वही आत्मविश्वास अपने मुख्यमंत्रियों को भी उन्होंने बताने की कोशिश की है। और सीधा मतलब यह है कि विपक्ष को या विरोध को प्रधानमंत्री ने सीधे इग्नोर किया है और कर्म फल पे विश्वास करने की बात कही है, डिलीवरी पे विश्वास करने की बात कही है कि अगर आप काम करेंगे तो लोगों से आपको प्यार जरूर मिलेगा। और जिस तरह से प्राकृतिक खेती को लेकर के या फिर नेचुरल फार्मिंग के अलावा जिस तरह से उन्होंने जीवन में बदलाव की बात की या फिर बेटियों के पढ़ाई या बेटियों के उत्साह आगे बढ़ाने की बात की, तो एक वही पुरानी बात, सबका साथ सबका विश्वास वाली बात है। और एक आत्मविश्वास के साथ भरे हुए प्रधानमंत्री ने आज किसी भी विरोधी दल का नाम नहीं लिया। बिल्कुल, इससे निमेश हम ये भी समझ सकते हैं कि वो कुछ ये सरकारी जो कि पूरी तरह से कार्यक्रम था और ये बताना चाह रहे थे कि मैं सिर्फ यहाँ पर काशी के लिए आया हूँ, काशी के लोगों के लिए आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे